दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जना। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना अधूरी है। महिलाओं का सम्मान समाज में जरूरी है। सम्मान के लिए महिलाओं को निरंतर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा। महिला शिक्षित होगी तो परिवार, समाज और देश की तरक्की होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित स्त्री शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में सफलता प्राप्त महिलाओं को सम्मानित किया गया। जिन्होंने समाज में इतना अच्छा काम कर रखा है, आज उनको रिकग्निशन मिली, आज उन्हें मंच मिला, उन्हें बोलने का अवसर मिला और बाकी सब महिलाओं ने उनकी यात्रा सुनी कि कैसे वो एक शख्सियत बन गई, कैसे उन्होंने इतनी ऊंचाइयां हासिल करी, कैसे उन्हें सफलता मिली। मैं बहुत बधाई देती हूँ स्त्री शक्ति को, नीतू जी को, पूरी टीम को, जिन्होंने इस आयोजन में सबको जोड़ा। अलग अलग फील्ड से यहाँ पे महिला अचीवर्स जुड़ी और शक्ति के रूप में यहाँ स्थापित हुई। और ये 75वां साल जो हमारी आज़ादी का है, ये एक नया संदेश हम सब महिलाओं के लिए लेके आ रहा है। जब तक आज़ादी के 100 साल होंगे, महिलाओं को एक नया मुकाम मिलने वाला है और वो अपना मुकाम वो हासिल। शक्ति को प्रमाण करते हुए और सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि स्त्री अपने आप में ही एक शक्ति है और उनके लिए ज़्यादा कहना अपने आप में जो है छोटा मुँह बड़ी बात होगी। ठीक है, स्त्रियों ने अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ ली हैं और आगे वो निरंतर तरक्की कर रही हैं और निरंतर अपने पद पर आगे बढ़ रही हैं। यही स्त्री शक्ति की पहचान है। और नीतू जी ने ये ऑर्गेनाइज किया था, तो उनके लिए क्या कुछ कहना? हाँ, नीतू सिंघल जी, मीनू गुप्ता जी और सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम स्त्री शक्ति की तरह से ही। मेरा नाम है मीनू गुप्ता। वैसे मुझे ज़्यादातर सभी सामाजिक भाई और बहनें मुझे श्याम प्रेमी के नाम से ही जानते हैं और स्त्री शक्ति में मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और आज हमारा जो ये 75वां महोत्सव जो हम लोग ये सारी समाज हमारा सारा ही बना रहा है, इसी विषय में ही हमने स्त्री शक्ति का ये कार्यक्रम रखा था कि बहुत सारी महिलाएं कोरोना काल से भी कभी घरों से निकली नहीं थी। और हमारा स्त्री शक्ति का उद्देश्य है कि हम जितनी भी अपनी जो होम मेकर्स बहनें हैं उनको हम वो किसी न किसी कारणवश आगे समाज में बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता कभी आने का। तो हमारा स्त्री शक्ति का ये भी एक उद्देश्य है कि जो भी बहनें मतलब घर से बाहर आकर और समाज के प्रति कुछ करना चाहती हैं तो वो स्त्री शक्ति उनके लिए हमेशा ही पूरा सहयोग रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे आज़ादी के 75वें महोत्सव पे दर्शकों को? आज आज़ादी के ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि एक तो हम भारतवासी हैं और मुझे तो अपने देश की मिट्टी से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और इस महोत्सव है ये पूरा संसार ही बना रहा है और ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा आयोजन किया और औरत हमेशा ये तीज के त्यौहार पे और हम लोग त्योहारों पे तो इकट्ठा होते ही हैं, लेकिन जब हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं और विदाउट एनी मिशन, कोई यहाँ पर इस तरह से नहीं था कि कोई लाइट बातें नहीं कर रहे थे, सब लोग बस यही बातें कर रहे थे कि कैसे एक दूसरे को ऊपर उठाना है और कैसे एक दूसरे को साथ लेके चलना है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक औरत अपने आप के लिए ही एक कंपटीशन है। तो कई बार ये लोग बोलते हैं, सब लोग सोसाइटी में एक धारणा है कि एक औरत ही एक औरत को नीचे गिराती है, लेकिन हमें इसी को चेंज करना है, इस माइंडसेट को, और ये कोशिश करनी है कि एक औरत होने के नाते हम बाकियों को भी अपने साथ लेकर चलें और ऊपर उठाएं, ताकि हमारा देश इस तरह से पूरा प्रगति कर सके। तो अभी भी हम ये तो देखते हैं कि कई सारी नारियां अभी भी ये जो घर से बाहर निकलने से कतराती है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बाहर निकलने से कुछ नहीं होता, आप अपने घर में भी पूरा एम्पावर्ड होकर रह सकते हैं। हर जगह जहाँ आप हैं वहाँ एक चेंज लाने की कोशिश करें और चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। आप बाहर रह के भी बहुत डरे हुए रह सकते हैं और अंदर रह के भी बहुत फ्री हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो महिलाएं सोचते हैं कि हम घर का काम कर रहे हैं, हम कुछ बंधे हुए हैं। आप सब कुछ करिए जो आपको करना है। और एक हाउसवाइफ जो टर्म है उसको मुझे लगता है उसको हमें माइंडसेट एक बदल के और एक होम मेकर का जो एक खिताब है लिटरली वो देना चाहिए एक हर औरत को, क्योंकि घर बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। हम लोग सबसे
बढ़िया काम कर सकते हैं ऑफिस में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कल्चरली बहुत इंक्लाइंड हो सकते हैं, लेकिन जब एक औरत होने के नाते एक घर को हम पूरा संजोते हैं और अपने बच्चों को और वैल्यू सिस्टम देते हैं जो आगे समाज के नागरिक होने वाले, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है औरत के लिए। थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि जब हम स्त्री शक्ति जैसे अवार्ड करते हैं तो शायद हम समाज को महसूस कराते हैं कि स्त्री शक्ति के रूप में है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्त्रियां तरक्की कर रही हैं तो हमें महसूस कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर स्त्रियां संगठित होकर पुरुष शक्ति अवार्ड करें तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात होगी कि पुरुष सोचेंगे कि हाँ, स्त्रियाँ उनके लिए आयोजन कर रही हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और मैं नीतू जी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि सभी स्त्रियों को एक साथ एक मंच पे लाना और उनकी एक्सपीरियंस और दूसरे लोगों तक पहुँचाना, जिससे और लोग भी और स्त्रियाँ भी आगे आएँ, तो उसके लिए वो साधुवाद की पात्र है। और आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी देशवासियों को? मैं देशवासियों से बस एक बात कहना चाहूँगी कि हम बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे भाषण देते हैं, बहुत सारे सम्मान समारोह पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन क्या हम खुद को बदल पाए हैं? तो मैं बस एक बात कहना चाहूँगी, आप खुद को बदलना सीख जाइए तो ये देश, ये समाज भी बहुत बदल जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है, प्लीज़ आप प्लास्टिक का यूज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी जो मैंने तीज का समारोह किया तो मैंने उसमें एक चीज़ फील की कि तीज शायद सावन के झूलों से सिमट के, पेड़ों के झूलों से सिमट के होटल्स के कमरों में आ गई है और फिर धीरे धीरे वो घर के कमरों में बंद हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वैसे ही हरे भरे पेड़ हों, वैसे ही उस पर झूले डलें और वैसे ही हमारी दादी नानियाँ जैसे गीत गाती थी हम गीत गाएं, तो प्लीज़ सेव द अर्थ, नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक। ये कुछ महिलाएं मिलके, या पहले एक मिसेस सिंघल ने शुरुआत की और फिर एक इतना लंबा काफिला उनके पीछे बन गया कि आज 300-400-500 लेडीज़ इसमें शामिल हो गई हैं। तो स्त्री शक्ति को बढ़ाने के लिए ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा योगदान एक स्त्री ही दे सकती है। हाँ, तो स्त्रियों का उत्थान करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनकी ज़रूरतों को समझें और उनको बढ़ावा दें। इससे सुंदर बात कोई हो नहीं सकती है। और वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मेरी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं इनको हैं और ये आगे बहुत दूर तक जाएंगे। 2022 में आपने देखा होगा स्त्री शक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आपकी तरफ से आप क्या चाहेंगे, किस क्षेत्र में स्त्री सबसे ज़्यादा बढ़े? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारे देश की जो नारी है उसको एक दूसरी नारी दबाती है। ये मैं बड़े मतलब अजीब बात कह रहा हूँ, लेकिन फैक्ट है। सो मेरा सब नारियों से, अब जैसे एक मदर इन लॉ होती है तो वो अपने डॉटर इन लॉ की पेन को उसी तरह से समझे जैसा कि वो अपनी बेटी के लिए समझती है, या मित्र हैं या और घर में रिश्तेदार हैं। तो सबके लिए मेरा यही कहना है कि जब तक एक महिला खुद दूसरी महिलाओं को उत्थान नहीं करेगी, उनको नहीं बढ़ावा देगी, एक ये जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ईर्ष्या का, उसको निकाल के और स्त्री ही स्त्री को बढ़ावा देगी, तो सब समस्या हमारे देश की दूर हो जाएगी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीतू सिंघल हूँ और मैं स्त्री शक्ति ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रोग्राम हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने 75वें अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त का सेलिब्रेशन किया है। बहुत सी ऐसी शख्सियत हमारे इवेंट में आई जिन्होंने यहाँ समय देकर हमें सम्मानित किया। IAS ऑफिसर हमारे बीच में थी और हमारी MP सुनीता दुग्गल जी हमारे बीच में थी। हमारे बीच में योगिता शर्मा थी जो BJP की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। राखी गुप्ता भंडारी जी थी जो पंजाब की एडिशनल कमिश्नर हैं। उसके अलावा हमारे बीच में निशी सिंह थी जो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड गायिका हैं और नाथ फाउंडेशन की फाउंडर हैं। डॉक्टर शोभना नारायण जी हमारे बीच में थी जो पद्मश्री अवार्डी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रेखा गुप्ता जी जो हमारी अध्यक्ष हैं, BJP में उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में थी। इन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने इतना कीमती समय दिया और हमारे बीच में आई और महिलाओं को उन्होंने हर तरीके से सशक्त करने के लिए प्रेरित किया। हमारे बीच में मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शिवांगी मलेटिया थी जिन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे को अपना परिचय दिया और महिलाओं को समझाया। और उसके अलावा हमारे बीच में बहुत ही ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने यहाँ आकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया। मैं स्त्री शक्ति ग्रुप के माध्यम से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ भविष्य में सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस कार्यक्रम को